जी अस्सलामु अलैकुम मेहरबानियां होंगी। मेहरबान एसोसिएट्स, मेहरबान एसोसिएट्स बोला करें आप, जरा वक्त बदलता जा रहा है। मेहरबान एसोसिएट्स इज रजिस्टर्ड अंडर खाला जी का एक्ट 1990 मेड बाय खालू जी। MA is engaged in the business of manufacturing and sale of various consumer products। असल में इस तरह कभी आए ना तो ये दो बिजनेस होते हैं, याद रखिएगा। हाला कला का हबीबी पश्तो बोल बोल, जब चुप कर जाना। इधर आए, इधर आए। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स, इसका पेज नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा, पेज 541। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अलग कारोबार होते हैं और सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स का मतलब यह है कि कंज्यूमर गुड्स खरीद के बेच रहे हैं। असल में ना दिखने में ये लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि ये मैं बना के बेच रहे। नहीं, बना के बेचना तो बात होती है, लेकिन बना के भी बेच रहे और खरीद के भी बेच रहे। इसको जरा आपने इस तरह बड़ा करना है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों कर है। अच्छा जी, माशाल्लाह। पर परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस 17%। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस है ना, इग्नोर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, परचेज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। इस रो में आ जाए ना आप, इस रो में आ जाए, इधर जो इतनी लड़ाई हुई उनको उधर कर दें, सेकंड रो में आ जाए। परचेज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, यार ये देखें, ये एडजस्टमेंट पहली दफा आई है। परचेज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, क्या करेंगे? आसान सी है, परचेज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। यार मेरे ख्याल से तो अनरजिस्टर्ड तो दूर की बात है, एग्जेम्प्ट गुड्स पे कोई बंदा भी दुनिया का टैक्स देने को तैयार नहीं होगा। अनरजिस्टर्ड तो आगे अगली बात है ना। तो ये एग्जेम्प्ट गुड्स पे तो हमें डीओजी काट भी ले तो भी हम टैक्स नहीं दे के आएंगे। हम पागल हैं, एक चीज एग्जेम्प्ट है उस पर टैक्स दें? तो इतना भी पढ़ना काफी था, परचेज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। अच्छा जी, आगे चलें जी। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल गुड्स, ये वो जो वर्किंग फ्री होती है, सेल टू रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। कर लो गल, ठीक है ठीक है। 17%। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट, सेल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, सेल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। वर्किंग टू, वर्किंग टू आज हम इधर करेंगे। वर्किंग टू, टैक्सेबल, जीरो रेट, एग्जेम्प्ट। सेल ऑफ, आगे ना पढ़े मेरे ख्याल से, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। टू लोकल अनरजिस्टर्ड, अब वो ना आई के को समझ नहीं आ रही करे क्या, अब वो सेल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू लोकल अनरजिस्टर्ड पर्सन। यार हद होगी, बात खत्म कर। तू सेल एग्जेम्प्ट गुड्स की है तो हम अगले से टैक्स नहीं मांगेंगे। तो ये सेल इग्नोर करने वाली सेल है, वर्किंग टू में जाएगी। ये मैंने आपको अगला कॉन्सेप्ट बता दिया है, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू यूएई। टैक्सेबल गाड़ियां अगर यूएई में बेच भी दें तो एक्सपोर्ट सेल होने की वजह से जीरो रेट। ये वाला आपको मैंने बताया हुआ है। मैंने कहा था एग्जेम्प्ट गुड्स की एक्सपोर्ट
को आपने क्या करना है, जीरो रेट लिखें। एग्जेम्प्ट गुड्स की एक्सपोर्ट जीरो रेट होगी, एग्जेम्प्ट गुड्स की एक्सपोर्ट जीरो रेट होगी। एग्जेम्प्ट गुड्स की एक्सपोर्ट जीरो रेट होगी। अब इंक्लूड का लफ्ज ढूंढ लें। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स इंक्लूड, ये जो गुड्स फ्रॉम होते हैं ना, ये परचेजेज होती हैं और सेल के साथ टू लिखा होता है। तो टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, मैच करें लफ्ज को ढूंढें। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड, टैक्सेबल गुड, तो इसको ना फिक्रे को मैच किया करें। टैक्सेबल गुड फ्रॉम रजिस्टर्ड, टैक्सेबल गुड फ्रॉम रजिस्टर्ड। इसमें मसला हाई, हाई या नहीं हाई, हाई बाय। अच्छा नेक्स्ट, कोई नहीं, ये जनवरी में हो जाता होता है यार, ना बुलवाएगा। टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू, इसमें मसला है। फलां फिगर इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो इसी में मसला है। तो हाई बाय बाय। चलें जी शुरू करें, परचेजेस से शुरू करें। वर्किंग वन, अच्छा जी, वर्किंग टू, अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट। आज ना 4 लाइनें यहां मैं यूज करूंगा, एक लाइन अभी छोड़ देते हैं। इधर आ जाएगी, आपको पता है सेल। इनपुट में ना अब आदत डालने 3 लाइनें डालने की, क्योंकि इनपुट काफी वो ना कुछ स्पेसिफिक भी आ जाते हैं, 1 2 3। और आखिरी चीज बोले, इनपुट मशीन। एक लाइन ना इधर खाली छोड़ दीजिएगा आज। टैक्सेबल 0 और एग्जाम्प्ट। स्टार्ट करें स्टार्ट से। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, बोलें जी। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना, 4960। ओ किधर जा रहे हो, परचेज पे 7 17 लगाएंगे। नेक्स्ट, हाँ मुझे पता है वो तो ठीक है, पर सॉरी, परचेज फ्रॉम। अच्छा कोई चीज़ हो ना, इसे फील ना किया करें, और अगर कभी फील भी जिंदगी में क्लास के बाद आके बता दिया करें, आई फेल्ट अ लॉट सो दैट आई कैन एड्रेस। नो 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 नो, इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स फॉर गुड। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन हर एक को बताना नहीं होता कि फर्म के पार्टनर को बताने पहुंचे हों कि आपकी फर्म जो है ना, मैं इसमें आर्टिकल्स करके जिंदगी की गलती खा रहा हूँ चल निकल में। तो आप भी वैसे वहीं जाके बोलते हैं जहाँ चलती है आपकी, मैंने देखा है। परचेज जहाँ पता है ना हमें चलनी नहीं है, तो वहाँ बहाइश में नहीं हो। परचेज फ्रॉम होते हैं, जिंदगी नेचर है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड ऑफ रुपीज 1400।
डैश डाल के इग्नोर कर दें। परचेज ऑफ एग्जाम गुड्स कितने की? 520। मरहबा, आप कहाँ से आए? क्यों लेट हुए हॉस्टल से? बोलो, आपको कैसे पता? अच्छा, हाँ यार, इसको काम था। मैं क्या क्या काम छोड़ के इधर बैठा हूँ मैं बताऊँ? मैं सीरियसली लिस्ट गिनवाऊँ तो आप ही छोड़ के चले जाएं क्लास में। गिनवा दूंगा, अरे आज क्लास के एंड पे इंशाल्लाह, क्लास के एंड पे। ओके चलें जी, याद करा दीजिएगा। सेल जी, सेल टू रजिस्टर्ड। ये कौन चेनमेन कर रहा है? सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू अनरजिस्टर्ड। ये भाईजान सेल कितनी है भाईजान? बस 861। सेल टू अनरजिस्टर्ड 1560 जी, बिल्कुल ब्रैकेट में। जहां तक नोट कर लें, जिससे ज़्यादा वेट कर रहे थे कि नोट करने को टाइम दिया जाएगा। समीला तो ये पर लगते जा रहे हैं, जल्दी नोट कर। चलें, उधर ही रखो, ले आओ जी इधर। सेल ऑफ एग्जाम गुड्स टू लोकल अनरजिस्टर्ड पर्सन। एग्जाम सेल बताएं जी कितनी है? 1740। अच्छा, वैसे ना एग्जाम और जीरो रेट सेल में भी एक या दो हो सकती हैं, तो फिर पेपर के अंदर जो है वो इसको इनर कॉलम में लिख दीजिएगा या नीचे कोई वर्किंग कर लीजिएगा, जैसे भी हुआ। हाँ, पोर्शनमेंट के लिए तो मैंने एक लाइन नोट छुड़वाई है जी। एक्सपोर्ट है दो हमारी, 1300 और 1900, ये जीरो रेट है। 1300 और 1900 बोलें जी, 3200। लेकिन आप लोग ब्रैकेट में इधर लिखिएगा 1300 और 1900, नई जगह तो स्टार डाल के नीचे फिगर। एक्सपोर्ट सेल भी एक्सपोर्ट है, बड़े टाइम पे आ गया, पहले एडजस्टमेंट आने लगी है। एक्सपोर्ट सेल भी आपको ही कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट सेल भी एक्सपोर्ट है और एग्जेम्प्ट सेल की एक्सपोर्ट भी जीरो रेट है। बॉल पॉइंट निकालो मुंह से। हाँ चलो, अब सीए करते हैं, आज नहीं छोड़ना किसी को। अच्छा, टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 4960। इसमें पड़ा है मटेरियल है 296 रुपीज का, मटेरियल ऑफ 296 विच इज सिर्फ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जेम्प्ट सेल। फील द टच। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड मटेरियल ऑफ 296 विच इज सिर्फ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सेल, विच इज सिर्फ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सेल। आज ना निकालना भी पड़ेगा क्योंकि पढ़ा हुआ है, आमतौर पे पढ़ा नहीं होता था, आज निकालना भी पड़ेगा। पहले निकालें 296 वर्किंग 2.1 परचेज फॉर, कौन सी सेल है? परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल, परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। लेकिन अभी रेड मार्कर को छोड़ें, कि रेड मार्कर से मैंने क्यों लिखा है। परचेज पे साथ साथ 17 लगाएं, परचेज पे 290 इंटू 50। दिस परचेज इज फॉर
एग्जाम्प्ट सेल। हाँ भाई सब सही कह रहे हो, एक रिदम रहेगा ना चीज़ों में, फिर क्या क्या कुछ कुछ करोगे, कह सकते हैं, लेकिन उधर से निकालना ज़रूरी है। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप। अच्छा कर लेते हैं डिस्कस, इसने जो एक बात की है वो मैं कर लूँगा डिस्कस कभी। जी एसी यार टेम्परेचर तेज। अच्छा जी एक मिनट आप छोड़ो भाई, उधर से बंदा आए, आप अपना पढ़ो। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स मटेरियल वर्थ ₹675 which is सिर्फ used for manufacturing export sale, which is सिर्फ used for manufacturing export sale। कितने? परचेज फॉर 0 rate सेल। जी परचेज फॉर 0 rate सेल करते हैं अभी। जी फिगर बताएं। इनटू आगे आ जाए, इसको भी करना है यार, आगे आ जाए। इसको कर दो 25-26 पे। ओके चलें जी, पश्तो ना शुरू कर, मैंने पंजाबी फिर शुरू कर देनी है, उर्दू में बातें करो, तीनों की मसला है। खलो जा खलो की बंदे कुट का नहीं है। अच्छा मटीरियल ऑफ चुप, मटीरियल ऑफ 675 विच इज यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट सेल। नेक्स्ट परचेज ऑफ फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹150 विच आर परचेज्ड इन कैश, जो कि कैश में खरीदी है। सेक्शन 73 में जाके देखें पेज नंबर कौन सा है, सेक्शन 73 पेज नंबर कौन सा है। सुहाब कब निकालोगे पेज, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। क्या बंदे कूट लगाओ, यावर पेज निकालो, ड्रामे कर रहे हो इधर बैठ के। 460 परचेजेस कैश में नहीं की जा सकती 50,000 से ऊपर, तो ये 50,000 से ऊपर वाली परचेजेस हैं जो किस में हो गई हैं, कैश में। -150 जी, इसको यहीं लिख दें, परचेज इन कैश ऑफ रुपीज इनएडमिसिबल, ये परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। चलें जी आगे। परचेज ऑफ 500 किलो पति एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3,60,000। 500 किलो हाँ चाय वाली, तुम क्या समझ रहे हो। परचेज ऑफ 500 किलो पति एट अ पत्ती, अच्छा सॉरी, परचेज ऑफ 500 किलो पत्ती एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख। अच्छा पत्ती जो है पत्ती 1 किलो की पैकिंग में अवेलेबल है, ठीक है, पत्ती 1 किलो की पैकिंग में अवेलेबल है, और ये 3rd शेड्यूल में आता है, आता है पत्ती आती है अंडर 3rd शेड्यूल। अच्छा वैसे रिटेल प्राइस पत्ती की किलो की बनती है तकरीबन 900 रुपए। वाओ क्यों किया तुमने। जी 500 किलो चाय बनाने वाली कोई चीज़ खरीदी है हमने, जो कि कॉस्ट है उसकी 360 और कवर्ड है 3rd शेड्यूल में। पहले तो इसको 360 को निकाल देना, जो पड़े उसको निकालें, पहले तो ये निकालें फिर अगली बात बाद में। नहीं 360 इंटू 500 नहीं करना। किलो पत्ती 3,60,000 की मर जाएंगे सारे लोग दुनिया के। अच्छा इसके साथ पर केजी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, पर केजी। अच्छा इसी कैलकुलेटर पकड़ें, काम करें, 3,60,000 लिखें, उसको डिवाइड करें जरा 500 से,
वैसे ही जरा फॉर द पर्पज ऑफ योर टाइम्स आया 720। इसका जी बिल्कुल बता दिया था सबने। इसका मतलब है कि परचेज रिकॉर्डेड है शायद 720 पे, लेकिन आपको पता है परचेज रिकॉर्ड होती है थर्ड शेड्यूल वाली चीजों की रिटेल। तो निकाल दें 360 और डाल दें 500 ज़रब 90, 900, 500 ज़रब 900। परचेज ऑफ पत्ती कितने किलो पत्ती खरीदी? 500 किलो। 1 किलो कितनी पैकिंग में? 1 किलो की पैकिंग कितने की है? 900 रुपए की। इंटू 17%, 7-17% लगाएं, 77। निकाला हमने -360 और डाल दिया फिर परचेज की क्वांटिटी रिटेल प्राइस के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 17%। तो परचेज पे साथ साथ क्या लगाना है? 17%। जी हाँ, जिस मर्जी मकसद के लिए हो। थर्ड शेड्यूल की आइटम से हमेशा ही रिटेल प्राइस पे रेट लगेगा, इससे कोई होती इसीलिए। ओके जी जी जी, वो रीसेल पूछा था उसने, पीने के लिए तो और बात है। अच्छा, तो 500 किलो ज़रब 900 रिटेल प्राइस पे लाने थर्ड शेड्यूल की चीज़ों को 360 पे निकाल के इस वैल्यू पे ले आए। नेक्स्ट। अच्छा, ये ना उसने एक दफ़ा पहली दफ़ा पंगा किया इस रन में कि उसने फुल स्टॉप के बाद ना इसकी सेल भी आगे डाल दी है। तो कोई मसला नहीं, सेल भी सेल को सेल के तौर पे ले लेंगे। ये सेल डाल दी है बाय द एंड ऑफ दिस महीना। अच्छा ये ना समझिएगा, कुछ बच्चे उस क्लास में कह रहे थे कि ये जो अगली वाली फिगर है ये भी तो इसमें इंक्लूड है। यार जान दे यार, फुल स्टॉप लग गया प्लीज़, कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं आप लोग भी। बस इंक्लूड वो वाली फिगर होती है जो फुल स्टॉप से पहले पहले वाली होती है, अगली तो अगली लाइन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइन है। जैसे डिविडेंड वगैरह में लिखा होता था ना, डिविडेंड नेट पड़ा है, फिर फुल स्टॉप के आगे लिखा होता था ज़कात इतनी है, फलां इतना है, तो बस आगे वाली लाइन अब ऊपर से मिला के ना पढ़े, फुल स्टॉप लग गया, ये बात मुकम्मल होगी। अगली बात है, अब अगस्त के महीने में इसमें से 300 किलो पत्ती हमने बेच दी है अनरजिस्टर्ड होलसेलर को एट अ प्राइस ऑफ 790 पर केजी। सेल भी 790 पे अब आपने रिकॉर्ड नहीं करनी मेरे भाई, सुन लें ये बात आज। सेल भी किस पे रिकॉर्ड करनी है? रिटेल प्राइस पे। तो थर्ड शेड्यूल की चीजों की परचेज भी किस पे? रिटेल प्राइस पे। सेल भी किस पे? रिटेल प्राइस पे। हमेशा चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, सब रिटेल प्राइस पे। 790 को क्रॉस करें। अच्छा बताइए, ये सेल सूल में पड़ी है? ठहर ना, जिससे मैं बात कर रहा हूं अनरजिस्टर्ड को बेची, अनरजिस्टर्ड में पड़ी कहाँ, इंक्लूड कहाँ लिखा हुआ है? मैं अभी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सेल सूल में पड़ी है? नहीं पड़ी हुई। तो आई कैप ने ये गलती की थी कि उसने समझ लिया था सेल में पड़ी और उसने माइनस किया है। मैंने भी सोल्यूशन में सेल में से माइनस किया है, ये माइनस नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो हमारा सोल्यूशन है व्हाइट बोर्ड वाला ना, उसके ऊपर रहिएगा आप, जो है वो किताब का सोल्यूशन ना देखिएगा। तो जो मैंने बात की छोड़ने पर क्या की, बाय द एंड ऑफ अगस्त 300 किलो वर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 790। बताएं जी, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई 700 रुपए से करूं या क्वांटिटी को मल्टीप्लाई 900 रुपए से करूं? और सेल टू अनरजिस्टर्ड में डालूं या सेल टू रजिस्टर्ड में डालूं? सेल किसको की है? अनरजिस्टर्ड को। लेकिन मैं इसको डालूंगा सेल टू अदर्स में। फिर कर देना बस, आईकेप ने किया, आप लोग भी जबरदस्ती साबित करना चाह रहे हैं, फिर तो हर एडजस्टमेंट इस तरह लोग सोचा करेंगे। तो जबरदस्ती तो जो मर्जी चीज बना लो, फिर इक्का दुक्का वो पंगे लेता है एग्जामिनर। अच्छा छोड़ें जी इसको, आगे इधर आ जाए वापस। अच्छा मोहतरम, आप मुझे ये बताएं, जो मैं अभी एक नया कॉन्सेप्ट आपको याद कराना चाह रहा हूं, जो आपको भूला हुआ है वो सुने। 2 जगह ना हमने किताब में पढ़ा था, थर्ड शेड्यूल वाली चीजें ना उन पे 3% नहीं लगाना। 2 जगह हमने किताब में पढ़ा था, एक पढ़ा था पेज 454 पे, एक पढ़ा था पेज 454 पे। थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन असल जो लॉ में लिखा हुआ था, ये तो हमारी समरी थी, लॉ में लिखा हुआ था पेज 452 पे, बड़ा वाज़े, और इसीलिए अलग से हाईलाइट किया था आपकी क्लास में। लिस्ट ऑफ पर्सन्स ऑन विच सेल्स टैक्स फर्दर इज नॉट चार्जेबल, आइटम्स लिस्टेड इन, तो इन चीज़ों पे 3% नहीं लगाना होता। आप मुझे बता दें, यहां उर्दू में लिखें, मानना कि ये अनरजिस्टर्ड को सेल है,
लेकिन थर्ड शेड्यूल वाली होने की वजह से हम 3% नहीं लगाएंगे। मानना कि ये इधर पहली रो में जगह है, अगर उधर किताब रखने में मसला आ रहा है, मानना कि ये इधर जगह है किताब रखने की, मानना कि ये आजे मानना कि ये बोले अनरजिस्टर्ड को सेल है, लेकिन थर्ड शेड्यूल वाली होने की वजह से 3% नहीं लगाएंगे। चलें जी, अब इस सेल को नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड कर लें। कितनी क्वांटिटी है? 300 मल्टीप्लाइड बाय 790 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 900। जी क्वांटिटी बताएं। मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 270। ये एडजस्टमेंट मैं एंड पे करवाता हूँ जरा। पॉइंट 2 फिक्स्ड एसेट्स देख लें, यहां तक हो गया सारा। ये सेल इधर डाल दें क्योंकि 3% नहीं लगाना है इसमें। फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट पर परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, ये इंक्लूड किसी में नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ इंक्लूड, तो बस रिकॉर्ड ही करने हैं। मशीन ली है जी, मशीन है, कितने की ली है जी? 20 लाख की। टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ पैकिंग फॉर, कुछ लोग देख नहीं रहे थे, ऊपर देखें। टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर पैकिंग फॉर एक्सपोर्ट। पैकिंग किन चीज़ों की करनी है? यानी कि ख़ास मशीन है जिनसे पैक करके भेजनी है आपने एक्सपोर्ट वाली चीज़ें। बता दें, क्या मैं ये कह सकता हूँ मशीन ए इज़ फॉर एक्सपोर्ट सेल? तो इसलिए इसको इनपुट मशीन के नाम से यहां लिखूं या वर्किंग 2.3, जिस परचेज के साथ मकसद आ जाए तो उस परचेज को फिर आपको पता है वर्किंग 2 पॉइंट में हम रूट कराते हैं। मशीन ए फॉर मशीन ए फॉर 0 रेट सेल। जी मशीन की प्राइस इनटू 340, परचेज ऑफ मशीन फॉर 0 रेट सेल। नेक्स्ट, मशीन बी इज परचेज टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जेम्प्ट लोकल सेल। अब जबरदस्ती फॉर मत ढूंढे, बड़ा क्लियर है वो। अब जबरदस्ती कहें फॉर का लफ्ज ढूंढ के दें मुझे, यार वो कह रहा है बस मशीन इज टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जेम्प्ट लोकल। तो टैक्सेबल लोकल और एग्जेम्प्ट लोकल जाके ढूंढ लेते हैं। ये टैक्सेबल लोकल पड़ी है और ये एग्जेम्प्ट लोकल पड़ी है, तो इसको इनमें इंशाल्लाह पोर्शन करेंगे, लेकिन वो बाद में कर लेंगे। तो वर्किंग 2.4 मशीन बी फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल, फॉर टैक्सेबल एंड एग्जाम सेल। 17% लगाते रहें, मल्टीप्लाइड बाय 510। थोड़ी सी ना मैं इसके नीचे जगह छोड़ रहा हूँ 510 के, क्योंकि ये ना 2 सेल के लिए है, तो फिर ऐसे एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो 2-3 लाइनें उसके लिए छोड़ दें, ऐसे डायग्राम बनानी पड़ेगी। याद आ रहा है कुछ? फॉर 2 सेल है ना, इससे पहले फॉर ओनली एग्जेम्प्ट था, फॉर ओनली 0 रेट, फॉर ओनली 0 रेट था।
डन। एक छोटा सा बारीक सा नुक्ता था, कर देता हूं आपसे बात, किसी को बताइएगा ना। इसने ना लफ्ज़ लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट लोकल, क्योंकि अगर खाली एग्जेम्प्ट लिखता तो थोड़ी सी एक वाइल्ड थॉट जहन में आनी थी कि एग्जेम्प्ट तो ये भी हैं और ये भी हैं, तो कुछ ज़ीरो रेट भी एग्जेम्प्ट है, तो जहन में आ जाना था एग्जेम्प्ट तो ये लोकल भी हैं और एग्जेम्प्ट तो यूएई वाली भी हैं। तो फिर एग्जेम्प्ट से क्या मुराद है इसकी, उसने बड़ा क्लियर कर दिया। उसने कहा एग्जेम्प्ट लोकल, रिलैक्स रहो, एग्जेम्प्ट यूएई वाली नहीं, एग्जेम्प्ट, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी हमने किस में डाल दिया हुआ है, ज़ीरो रेट में। तो कहते हैं एग्जेम्प्ट लोकल, तो वैसे ही ये गलती वैसे आपसे वैसे भी नहीं होनी थी, टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जेम्प्ट लोकल। बाकी अपॉर्चमेंट करनी होती है, कभी गलत भी हो जाए एक का दुका पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, सर हमारा फ्यूचर पे स्टेज पे लगा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, और नहीं भाई 50 नंबर लेने होते हैं। अच्छा जी, अमाउंट बता दें, 3000 हो गया। फर्नीचर टू यूज़ इन ऑफिस, फर्नीचर सेल के लिए नहीं है। सेक्शन 8 फर्नीचर टू यूज़ इन ऑफिस, इन वाला नहीं पॉइंट प्लीज, वो एच था। सेक्शन 8 में पॉइंट नंबर जे है, आई है, गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल चीजें, गैस अप्लायंसेज, डायग्राम वो दिखाई थी नीचे एक, डायग्राम में फर्नीचर याद होगा आपको। तो फर्नीचर बट एक्सक्लूडिंग फॉर रीसेल, जो सेल के लिए फर्नीचर है वो नहीं। ये जरा देख लें किसके लिए, अगर सेल के लिए है तो फिर तो आप इनपुट रिकॉर्ड करें, ये सेल के लिए तो नहीं है, ये तो यूज के लिए है। तो ये मशीन टाइप चीज है, तो लिखें नॉट अ मशीन, इट इज फिक्स्ड एसेट नॉट अ मशीन। याद है शुरू वाली क्लास में, शुरू में इट इज फिक्स्ड एसेट नॉट अ मशीन, इसलिए इसकी परचेज को क्या कर दें, फारग कर दें, डैश डाल दें। परचेज ऑफ, बोलें, फर्नीचर फॉर ₹1000, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹1000, डन। बिजली का बिल 959, ओए होए कैश में पे कर दिया। बिजली का बिल कैश में पे हो सकता है, सेक्शन 73 में लिखा हुआ है। इट इंक्लूड सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है, चेक करूं कि सही है 17% या नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं, ये खुद ही इनपुट है। चल बुलिया, चलिए 154 पे उंगली रखे, चल बुलिया, इनपुट इलेक्ट्रिसिटी मैं देख लिया। आप रिलैक्स, आप लोग प्लीज रिलैक्स 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 रिलैक्स, नो आप सोएं। इनपुट फॉर बिजली, इनपुट फॉर बिजली, ठीक है जी। नमाज के बाद रिज्यूम करते हैं। ये एडजस्टमेंट तो आसान है अगली दोनों, लेकिन इस पे मैंने थोड़ा टाइम लगाना है। और इस पे ना प्लीज़ ये ना कहिएगा बस सवाल हो गया अब मैं चलता हूँ, इसमें अपोर्शनमेंट्स हैं, अपोर्शनमेंट्स पे टाइम लगेगा, वही तो चीज़ सिखानी है। सवाल अल्लाह का शुक्र है 80-90% आसान था, सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बुलाया था, जो इंशाल्लाह नमाज के बाद हम करते हैं। पॉज कर दो ज़रा। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट है सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, पिछले महीने का इनपुट है जुलाई का, तो उसको फेस पे हम माइनस कर देंगे 0.6। इनपुट ऑफ 186 रिलेटिंग टू फरवरी वॉज गलती से अभी तक क्लेम नहीं हो सका, तो फरवरी का भूला हुआ इनपुट मार्च में, बोलना शुरू करें सर, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, जबरदस्त, अगस्त में कर सकते हैं।
कर सकते हैं? यस। तेरे ना काउंटिंग आउट हुई है आजकल, और कुछ नहीं है। फरवरी तो बीच में गिन रहा है ना, ये बोंगी मार रहा है। फरवरी को नहीं गिनना, सक्सीडिंग टैक्स 6 मंथ्स गिनने हैं। मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। तो बताएंगे इनपुट किस महीने का? फरवरी का। इनपुट ऑफ फरवरी। ये खुद ही पहुंची हुई सरकार है, इस पे 17% लगा दीजिएगा। फरवरी की भूली हुई परचेज अगर अगस्त में याद आ जाए तो इसको भूला नहीं कहते, इसको भोला कहते हैं। भोले को आने दिया करें। भोले ने क्या कह देना आपको? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। उसने बॉर्डर पे रख के नहीं चेक किया? आप लोगों ने तो गड़बड़ कर देनी थी। फरवरी को बीच जिन्होंने डाल के काउंट करना था। ओके। और आज इधर ट्विस्ट लाते हैं जरा। ऑल दी अबव फिगर्स आर इंक्लूडिंग लिखा हुआ है मेरी टेंप में। ओ रशीद, कट पूरा सवाल। पाँव के नीचे से जमीन निकल जानी है आपकी। हम तो ये लाइन ही नहीं पढ़ते। अगर लिखा हो पेपर में खुदा ना खास्ता, ऑल द अबव फिगर्स आर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, भाई कह रहे हैं इसको कट करके एक्सक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे फिर? हर जगह डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 17 कर देंगे। बस हर जगह डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 17, क्योंकि वो फिगर्स अगर 234 रुपए की आपने आइसक्रीम खरीदी है तो वो फिगर 234 रुपए पे पड़ी है, तो वो फिगर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है ना। अगर खुदा ना खास्ता लिख दे फिगर्स में सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है तो फिर वो फिगर्स 117 पे पड़ी नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 117। चले छोड़े पड़े, किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही छोड़े पड़े। चलें आगे। पॉइंट 2 3 के ऊपर है। यार हाथ होगी इस तरह। पेटी कहाँ पे? हम स्टोर में पेटी स्टोर चाहिए। अच्छा, टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 320 वर सोल्ड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर जिसने अभी तक अपना NIC वगैरह नहीं दिया। ऐसे बुरे बच्चे को सेल करना जो NIC ना दे उसको कहते हैं बहुत बुरा। ऐसे बुरे बच्चे को सेल, अनरजिस्टर्ड होता है बुरा, लेकिन ऐसा बुरा जो NIC भी देने से इनकार कर दे तो उसको कहते हैं बहुत बुरा, और इसका इनपुट डेड करते हैं। तो ये जी आज पहली दफ़ा न्यूमेरिकल में देखते हैं हम बात। पेज 458 पर हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 8 टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। उसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर M, इनपुट ऑन गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेल मेड टू ऐसा बुरा डिस्ट्रीब्यूटर जिससे आप बिल के ऊपर NIC मांगना भूल गए थे। यानी आपने बुरे बच्चे को सेल की, उससे जाते हुए कहा NIC बता दो, वो जो है जल्दी से भाग गया, आपने NIC नहीं पूछा उससे या उसने बताया नहीं। अब आपको सज़ा ये मिलेगी कि सेल का इनपुट आपके क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। इसको यहाँ से निकाल दें, -320। सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, यहीं डाल दें दोबारा, यहीं डाल दें दोबारा। जवाब क्या आ गया? 1240।
बुरा, बहुत बुरा, ये लिखना साहब। अच्छा जी, टोटल इन दोनों का टोटल 1560। बी बी बहुत बुरा। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब आप मुझे बता दें टोटल 10480। मरहबा। कहाँ से क्लास लेके आ रहे हैं? नहीं, किसी और कॉलेज से क्लास लेके आए हैं भाई। 10480। आप छोड़ने जाते हो यार? करना तो चुप ना, तो हर चीज़ बात बोल जवाब देना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि नाउ व्हाट वी विल डू। अब हम सवाल का टोटल करते हैं। बस एक चीज़ हमने बहुत की, ऐसे बंदे को बेची है जिससे NIC नहीं मांगा। बस यहाँ से आगे बात समझना शुरू कर दो, बच्चा अक्लमंद समझ जाएगा। तो एक ये इस सेल को हमने कह दिया बहुत बुरा, क्योंकि इससे क्या नहीं मांगा? NIC नहीं मांगा, नो NIC। चलें जी, अब इससे पहले कि मैं सवाल में अगली लाइन पढ़ूं, तो मुझे आप ये बता दें कि टैक्सेबल सेल, डेड तो करूंगा, पहले इनपुट तो निकाल लेने दो। आप मुझे ये बता दें मेरी टैक्सेबल सेल कितनी है? अभी लिखनी नहीं आपने 10, लेकिन नहीं, अगर आपने ये 10480 इधर लिख दी तो इसमें वो सेल भी आ जाएगी जो बहुत बुरी है। आज हम एक लाइन डालने लगे हैं वर्किंग टू में, एक लाइन डालने लगे हैं। टैक्सेबल सेल बहुत बुरे लोगों को आपने टैक्सेबल सेल किया। अच्छा, अब क्या करूं? इस तरह लिख दूं 10480 जी। ये कितनी? ये मेरे ख्याल से ना फिर ऐसे निकाल लें, यहां पे 10 माइनस 10, इस तरह लिखें इसको। चलें, ये नोट कर लें। तो लिखें, अगर किसी अनरजिस्टर्ड सेल का इनपुट डेड करना हुआ तो वर्किंग टू में नई लाइन डाला करेंगे। अगर किसी अनरजिस्टर्ड सेल का इनपुट डेड करना हुआ, इसका इनपुट डेड करना सेक्शन 8 में भी मैं पढ़ के आया हूं। अगर किसी, अब मैं बताया थी एडजस्टमेंट यही थी सवाल में, बाकी सवाल फारग था। आपके आने से पहले फारग सवाल किया है। तो अगर अनरजिस्टर्ड सेल का इनपुट डेड करना हुआ तो वर्किंग टू में नई लाइन डालेंगे। यू आर नॉट सपोज टू मेक खुरक इन क्लास। ओके, नेक्स्ट। आफ्टर क्लास, यस, अलाउड इन लाइब्रेरी। इन लाइब्रेरी में बातें ना किया करें। स्टूडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया लाइब्रेरी में ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है। ये तो अब ये कैमरा उधर लग गया, बट बंदे आइडेंटिफाई होना शुरू होंगे। अच्छा जी, मुनासिब नहीं है ना। अच्छा, नेक्स्ट जी, सवाल में अगली लाइन पढ़ लो। तो सीखा हमने ये कि चीचू की मलियाँ जाने के लिए सीखा हमने ये कि सेल में अगर बहुत बुरी सेल पड़ी हो तो 320 को अलग लिखते हैं और एक 10,480 माइनस 320 को यहाँ लिखते हैं। अच्छा, अगली लाइन में नहीं पढ़ा। अब असूली तौर पे होगा ये कि जब काली आएगा, काली आ गया, छा गया,
जब काली आएगा तो काली को फिर चारों पे पोर्शन करना चाहिए। काली को किस पे पोर्शन करना चाहिए? चारों पे। लेकिन उसने ना पता नहीं रहम दिल बना या हमारे पे जुल्म किया, जो भी समझ ले, उसने ना इस सेल का इनपुट अलग दे दिया। डेट करने लेकिन दे दिया उसने, डेट दे दिया उसने इस सेल का इनपुट अलग दे दिया। उसने इस सेल का इनपुट आपको अलग दे दिया ताकि जो काली बचे, काली आए तो उसको आप कितने डिवाइड कर दें? तीनों में। मर्जी है यार तेरी, खेल हमसे हमारे फ्यूचर से, लेकिन कोई मसला नहीं, हमने तो कौन से पूरे मार्क्स लेने होते हैं, आने भी नहीं होते। एक मिनट। दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, यानी 17% इस पे पे किया है, फॉर 275 की ये चीज़ें, सॉरी 275 की चीज़ें खरीदी हैं अगस्त के महीने में, और ये फिगर पड़ी हुई है टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स में। तो मज़े का सवाल था, मज़े का सवाल ऐसे था कि इस पॉइंट में देखें परचेज दे के आगे उसकी सेल दे रहा था, और इस पॉइंट में सेल दे के आगे उसकी परचेज दे रहा। तो फुल स्टॉप के बाद भी थोड़ी एक एक दो लाइनें डाली हैं उसने ज़रा ऐसे छेड़ाखानी करने के लिए। तो दीज गुड्स वर परचेज फॉर 275, और ये फिगर पड़ी हुई है हमारी परचेजेस में। तो निकाल दें हमारी परचेजेस से, निकाल दें परचेजेस से। कितनी फिगर है? 275। भाई जनाब थोड़ा सी अकल भी लगाए ना, ये तो नहीं कि हर जगह फॉर ही लिखा होगा। अब ऑब्वियसली दिस परचेज इज फॉर दिस सेल, इतनी सी अकल तो है ना, चेक करें साथ वाले की, इतनी सी अकल तो है ना कि दिस परचेज इज फॉर दिस सेल, या कहीं लिख के बताए दीज गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। ओ वो वाला फॉर रुपीज है, फॉर, ये वो वाला फॉर नहीं है। अब हद होती है ना, वो लिखा होता है फॉर दिस सेल आगे लफ्ज। तो दीज गुड्स वर परचेज्ड फॉर रुपीज 2,75,000, आगे यहां लिखा होना चाहिए फॉर अबव सेल फॉर रुपीज 270। दीज का मतलब ही वही है, यू आर राइट बिल्कुल। मेरी अब वैसी अंग्रेजी नहीं है जैसे आपकी है इसमें, शुक्रिया। फॉर अबव से क्लास के बाद नहीं सिखाना, बस अब नहीं सिखा सके मुझे, घर वाले नहीं सिखा सके, कोई स्कूल वाले भी नहीं सिखा सके। फॉर अबव सेल, तो दीज परचेज इज फॉर अबव सेल। वेल आई कैन स्पीक बट आई कांट। ओके ओके। तो भाई कह रहे दीज का भी ऑलमोस्ट वही मतलब था, ठीक है भाई से पढ़ लें आप लोग। बिल्कुल दीज का ही तो मतलब था जिसकी वजह से कॉन्टेक्स्ट बने। अच्छा जी, आप बता दें 275 को फिर वर्किंग डायरेक्ट उधर भी डाला जा सकता है, लेकिन एक आदत पड़ी हुई है हमें कि इन वाली को वर्किंग 2.1 परचेज फॉर सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, परचेज फॉर सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर। परचेज कितनी है? 270। परचेज पे 17% लगाएं, 47। चलें जी, खत्म हुआ सवाल, तो शुरू करते हैं जी। अपॉर्शनमेंट्स जल्दी खत्म हो गया आज, अपॉर्शनमेंट शुरू करें। इंटू 17%। थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया जा करें अगर ये अजीब सी एडजस्टमेंट ना होती तो फिर भी 80-90% मार्क्स आ जाने थे हमारे। तो बता दें जी, परचेज पे लगाएं 17%। 545 जी, 962 जी 2। आप वाला 2 लिख देता हूँ। अच्छा आप बताएं जी, 962 को काली को बुलाया जाए। बादशाह साहब आज काली थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं बुलाया जाए, बादशाह सलामत आप जाएं, हम देखते हैं उसको काली को। असल में काली को बुला के ना आपने चारों में नहीं करना, तो मैं इस सेल का टोटल नहीं कर रहा, वैसे सेल का टोटल नहीं कर रहा। आप लोग ये फिगर कहीं यूज कर लेंगे, पता भी कोई नहीं आपका। पता है आपका, मुझे आपका कोई नहीं पता, तो इसलिए फिर आप टोटल रहने दें इसका, क्योंकि ना इस सेल की परचेज दी हुई है,
तो फिर इस परचेज को पकड़ के इन तीनों पे पोर्शन कर दें। अपॉर्चनमेंट किसको पोर्शन करने? 962 को। 962 को। लेकिन इस तरह अगर मैं करूंगा तो मेरे पास जगह नहीं होगी, तो मैं आज 962 को इस तरह पोर्शन कर देता हूं। इसको जरा परे करो थोड़ा सा खुल के। 962 बस इस्लाम आप साइड पे हो, चारों में पोर्शन नहीं करना। 10 जमा 32 100 जमा 1700 ज़रबे 1016। अच्छा, काम थोड़ा सा बिट लेंथी है बट इजी है, इजी है। सेब के हिस्से करने पड़े तो आप जल्दी कर देते हैं, तरबूज के हिस्से करने पड़े तो आप देर से करते हैं। हालांकि काम दोनों इजी हैं। तीसरा बैलेंसिंग में निकल सकता है। तुम लोग कॉन्सेप्ट ना बनने देना किसी का, अभी भी चलने दो मुझे आगे इसी तरह। बस 17। अच्छा, इसको ऐसे ना देखें, बस 962 को मैं 3 पे पोर्शन कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इतनी लंबी अगर कैलकुलेशन पेपर में ना भी आप करें कोई मसला नहीं। नोट कर यहाँ कह दीजिएगा 960 इज पोर्शन अमंग टैक्सेबल जीरो एंड एग्जाम सेल, बस इस तरह कुछ लिख दीजिएगा। अब क्या है, अब यही करते रहेंगे पेपर में, अगले पेपर की भी तैयारी करनी होती है। वन ले जाए हम 647 पहुंच जाएगा, 204 पहुंच जाएगा, 111 पहुंच जाएगा। आगे सारी फिगर्स पड़ी हैं, वो ऊपर एक एक करके खुद ही डालनी है आपने। ये वाली फिगर है, जो सोता है वो खोता है। सोया ना करें क्लास में। हाँ, मशीन बी को करना है, इसलिए मैंने जगह छोड़ी हुई है कि शायद आप लोग खुद ही कर दें। थोड़ा सा मेरा काम तो कर दें, देखी जाएगी, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। चलें जी, अब करता हूँ परचेज। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल प्लस परचेज फॉर जीरो रेट सेल, परचेज फॉर जीरो रेट सेल, मशीन ए फॉर जीरो रेट सेल, मशीन बी फॉर टैक्सेबल एंड एक्सपोर्ट, फॉर एग्जेम्प्ट, ये फॉर एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्ट जी। 510 को पकड़े डिवाइडेड बाय फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, फॉर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। ये चीज़ के बारे में ना उसने लिखे, बस उसने खरीद के बेच दी है, इसका इनपुट वो खुद दे रहा है, तो मशीन वगैरह में करने की ज़रूरत नहीं, बस खरीद के बेचती होगी, कहीं नहीं लिखा हुआ बना के बेची है, तो इसलिए फिर मशीन वगैरह इसमें ना लाए। बस इधर ही नहीं, 10160 10 +17
मेरे पास भी है मोबाइल पे, मैं हूँ। आवाज मारते हैं चौप पर। यार ये मोबाइल को ना आप साइलेंट पे लगा दें मार्च तक। एक दफ़ा मैंने 40 दिन बाद खोला व्हाट्सएप, दीवाना हो गया वो, तोड़ 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 तोड़। क्या मैसेज ही मैसेज आ गए, और क्या होना था, तो अंडे देने थे उसने। तो साबित हुआ, हाँ 40 दिन मुसलसल 40 दिन। तो पता ये चला कि मोबाइल के बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है। एक बार मैंने भी 3 दिन बाद बोला था, मेरा माइक खराब हो गया। अच्छा हंसना था। अच्छा हर कोई अब बात सुनाएगा ना अपनी अपनी, यार ना किया करना देख। 435 और 75। अच्छा तो 435 75 चलें जी। 47 दिस परचेज इज फॉर सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर। 47 इधर लिख दें, इधर लिख दें, जैसे मर्जी लिख दें, बस लिखना है, इसको रेडी करना है इन द एंड। चलें जी टोटल्स कर लें। 47 6 47 जी 61 ही बोला था। What are you staring at? कुपौंची भी सरकार इसके टोटल तो नहीं कर रही, बंदा पकड़ के दे मुझे आज। बारिश की बूंदें देख के बारिश होने की दुआ किसी ने पढ़ी हो, जो बारिश के वक्त पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करके सुना दें। लेकिन सुना दो, गिफ्ट तो बनता ना, सुना दो कोई, गूगल पे नहीं देखनी। वक्त ख़त्म हुआ। अच्छा जी अब जी मोहतरम काटना शुरू करें। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िया। अच्छा अब काटना शुरू करें। अच्छा अगर मैं एग्जाम शेल को काट दूंगा तो जब आप तस्वीर लेंगे इसकी तो मसला तो नहीं होगा देखने में फिगर्स? इसको तो कुछ भी नहीं करना। जीरो रेट का क्या लेना है? रिफंड लेना है। 319 और 340 इसका रिफंड लेना है। और एक डब्बा बनेगा नीला, डब्बा बनेगा। ओए होए 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 ओए होए ओए मैं घर से बना के लाया हूँ आपके लिए, कॉलेज में बनाया। ओए ये डब्बा देखा आपने? डब्बा देखा? इसको डेड करना है ना, 47 को तो डेड करना है ना। तो अब न्यूमेरिकल के फेस पे ये सारी फिगर्स जाएंगी, न्यूमेरिकल के फेस पे ये सारी फिगर्स जाएंगी। टिक्कू मार दें, टिक्कू ठा। चलें
पता नहीं क्या कह रहा है। अच्छा, अब 319 को पकड़ें और 340 को पकड़ें और इसको न्यूमेरिकल के चिन्ह पे डाल के न्यूमेरिकल का चिन्ह शुरू करें। इधर आना ज़रा, मैं वो बना लूँ फेस। यार घर भी जाना है। फेस बनाएं जी। अब नहीं बढ़ती आप। घर जाती आप क्या करते हैं? यानी मैं जाते ही यानी बैठता हूँ, फिर लैपटॉप खोलता हूँ, जाते ही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जाते ही सलाम वगैरह लेके जाते ही, सीरियसली बताऊँ, ये स्टूडेंट लाइफ से आदत है, जाते ही बस बैठ जाते हैं, कुछ हल्का हल्का पानी पिया, कुछ किया, बैठ गया, लैपटॉप खोल के FAR 2 का लेक्चर अपलोड करना होता है और फिर और कुछ जूम मीटिंग्स उनके साथ होती हैं ऑन, तो जाते ही बैठ जाते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इनपुट मशीन, ये नहीं कि अब घर गए हैं, ओ चलो यार घर आ गया यार, रिलैक्स करें छुपे। अच्छा जी, इसमें नीचे डालें जी, रिफंडेबल ऑन 0 रेट। $319 ये दोनों ना उठा लीजिएगा, इसमें ये शामिल 319 और 340, 319 659, ये चेन हो गई। अब फेस से शुरू करें। आउटपुट आपकी मर्जी है, इन दोनों को उठा लें। ये जो असल में बुरे बच्चे को सेल होती है ना, जिसका NIC ना, इसकी जान लेनी होती है, यानी सेल भी इसकी रिकॉर्ड करनी होती है और आपका इनपुट भी डेड हो जाता है। डबल हुकूमत मार रही होती है आपको। सेल रिकॉर्ड हो रही होती है, इनपुट डेड हो रहा होता है, हर जगह से मार रही होती है आपको, क्योंकि NIC आपने नहीं मांगा अगले बंदे का। तो इन दोनों को पकड़ लें, नो प्रॉब्लम। इस 10480 को पकड़ लें, नो प्रॉब्लम, जैसे भी आपको सूट करता है, बस ये दोनों सेल आनी चाहिए जी। सेल बोलें 10 इंटू 1782, एक्चुअल 647, मशीन 435, 647 और 435। 647 को इधर लिखते हैं और 435 को इधर लिखते हैं। ब्रॉट फॉरवर्ड सवाल से देख के 647 ये है और 435 ये, 647 है, ये 435। ब्रॉट फॉरवर्ड सवाल में दिया हुआ है 1138 1785 जी। 90% ऑफ आउटपुट कहाँ से लिएगा कैलकुलेटर? अच्छा, एक्चुअल क्या है मैं बता देता हूँ जी, 1785 और 90% ऑफ आउटपुट क्या है, दोनों में से लोअर 1604। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? 1785। कितना किया? आपको पता है ये चिन्ह के भी नीचे की चीज है, यहाँ रखें, यहाँ एग्जैक्ट यहाँ हालत कह रहे हैं भाई, यहाँ से क्या निकलता है, आई यहाँ। अच्छा, अब बोले नहीं, ज़्यादा कर दिया तुमने। 1785 वर्सेस 181। अच्छा, ये मैं दिखा देता हूँ एक ही गो में पूरा। जवाब बताएं। 17। ओए
मशीना 178 भी डर गया। उही यार तू इतना बड़ा फिगर हम कैसे खाएगा? बोलो मड़ा कैसे खाएगा हम ये? हबीबी कैसे खाएगा? 178 435 सर समझ नहीं एक बार फिर मशीना। तो दो इट वॉज नॉट प्लान्ड कि खाला जी के घर से मशीना बाजी आ जाएंगी, लेकिन मशीना बाजी आ गई। ओ हो। अब क्या करें? डबल को क्लोज कर दें, वरना इधर लौट मत जानी है। इधर एक लफ्ज लिखें, सेल्स टैक्स टू बी। ये एक और कैरी फॉरवर्ड आ गया। ये कैरी फॉरवर्ड मशीन का है, वो कैरी फॉरवर्ड दूसरा वाला है, और ये कैरी फॉरवर्ड किसके? मशीन का। सेल्स टैक्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड बताया था ये आपको। और एक चीज़ रहेगी टिक्कू, ऐड का लफ्ज़ अब डालने की ज़रूरत नहीं। 3% ऑफ सेल टू अनरजिस्टर्ड। टिक्कू 1560। आज कितने सवाल होमवर्क में करेंगे? 2-3 ले लें। चलें आज रहने दें यार, जैसे आप कहते हैं। आप लोग अपने मुताबिक चलाया करें, रिलैक्स हो जाएं जैसे आप कहते हैं। 1560 इंटू 17%, 3% बोले। अब इसको टोटल करने कर दें। 47 को 47 लिख दें। पेएबल टू गवर्नमेंट। व्हाई आर यू खंगिंग लाइक एनीथिंग? पेएबल टू गवर्नमेंट। यार उधर से ज़रा पता करें, असलम भाई को बुलाएं। चलें जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27। तस्वीर ले लें उस क्लास वाले भी। कोशिश है यार, लगे हुए हैं कि 31 जनवरी तक हो जाए। रोज़ाना गिनता हूँ मैं रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सिलेबस की। कल भी गिना था। नहीं वो ये डिस्क्लोज नहीं करनी होती। आई विल कीप इट टू मी। यार उधर भी क्या यही तो हो रही है? नहीं, जो मर्जी नाम देता हूँ इसको, प्रैक्टिस ही करनी है। अब्दुल्ला उनको बुलाएं, अपलोड ही हो जाएगी। बहुत वेल है, देख लेंगे। अच्छा अब इधर करो कैमरा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचे लाना। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।